बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं पूरे विश्व में, जी। जिन्होंने विश्व को अलग अलग स्तरों से घेर रखा है। ये क्या है और ऐसा क्यों है? क्या ये कोई आने वाले समय जिसको जी। हम प्रलय कह सकते हैं, ये उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत है? शायद आज सृष्टि उसी स्टेज पर पहुंच गई है जहाँ पर इस सृष्टि को हमने बहुत यूज़ किया। इन द सेंस हम यहाँ रहे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हमने इस पूरी जर्नी को इस सृष्टि में जिया है और फाइनली उस स्टेज तक पहुँच गए हैं जब कलयुग में वो घर बिल्कुल रहने लायक नहीं रहा है। अभी हम कलयुग में चल रहे हैं, तो ये जो प्रेजेंट समय है, आज का वर्तमान का समय है, ये समय क्या कलयुग का अंत है या ये ट्रांजिशन पीरियड हम कह सकते हैं सतयुग और कलयुग का बीच का है? तो अगर आज हम कलयुग को भी देखें, शायद हम घोर कलयुग कहते हैं, आज कलयुग भी नहीं कहते, हम कहते हैं घोर कलयुग में हम पहुंच गए हैं। प्रलय मीनिंग वो ट्रांजिशन जहाँ पर बहुत उथल पाथल होगी जी। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं होगा, फिर भी सृष्टि पर आत्माएं होंगी। हमारे भारत में एक ऐसा डिवाइन प्रोटेक्शन हमको मिल रखा है जिसकी वजह से, जैसे ऐसा कहा गया है कि भारत आगे जाकर के विश्वगुरु बनेगा। जो भी नेचुरल कैलामिटीज होगी लेकिन सब कुछ एंड नहीं होगा, सब कुछ खत्म नहीं होगा यहाँ पर। और वो इसीलिए क्योंकि जैसे भारत को हम देव भूमि भी कहते हैं, हम परमात्मा अवतरण की भूमि कहते हैं। तो जहाँ पे परमात्मा अवतरण भूमि हम कह रहे हैं, तो वहाँ पर इतनी हाई एनर्जी होने से कभी भी उस खंड का विनाश नहीं हो सकता। तो दी, ये सतयुग जो आने वाला है, इसमें लगभग कितना समय लग जाएगा? कितने समय बाद हम सोच सकते हैं कि सतयुग अब आ जाएगा? हम किस युग में हैं? सतयुग की शुरुआत आखिर कब होगी? ये वर्तमान युग ट्रांजिशन है या कलयुग का अंत? आने वाला समय कैसा होगा? ह्यूमन कॉन्शियसनेस किस तरह से होगी सतयुग में? हमने इन सभी बातों को इस पॉडकास्ट में आज डिस्कस किया है। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपकी सह यात्री माधवी। भारत को अविनाशी क्यों कहा गया है और क्या कुछ डिवाइन पावर्स हैं जो भारत को प्रोटेक्ट कर रही हैं? आज इन सभी बातों को हम डेप्थ में जानेंगे और आज इस टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही डिवाइन पर्सनालिटी जुड़ी हुई है। मैं बात कर रही हूँ स्पिरिचुअल स्कॉलर एंड रिसर्चर एंड ऑथर BK रितु ठक्कर दी की। आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है दी आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अबाउट ऑल द ऑफ कैमरा डिस्कशन जो भी हमने बातें की हैं, इतनी एनलाइटनिंग, इतनी डिवाइन, आई एम श्योर मुझे जितना अच्छा लग रहा है, जितना एनलाइटन फील हो रहा है, आज ऑडियंस को भी उतना कुछ जानने को मिलेगा और उतना ही एनलाइटन फील होगा। दी, हम बात कर रहे थे ग्लोबल टर्मोइल की, जी। प्रलय की। जी। अगर आज का समय देखा जाए, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं पूरे विश्व में, जी। जिन्होंने विश्व को अलग अलग स्तरों से घेर रखा है। ये क्या है और ऐसा क्यों है? क्या ये कोई आने वाले समय जिसको हम प्रलय कह सकते हैं, ये उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत है? जी। जी, देखिए कोई भी चीज़, जैसे हम देखें ना, एक घर ही देख लें, जब घर नया होता है तो परफेक्ट होता है ना, कोई क्रैक्स नहीं, कुछ नहीं, पेंट भी बिल्कुल परफेक्ट, कोई दाग नहीं, कुछ भी नहीं, सो इट्स परफेक्ट। स्लोली जैसे हम उस घर में रहना शुरू करते हैं, थोड़ा सा क्योंकि यूज़ हो रहा है तो कहीं दाग भी होगा, कहीं थोड़ा सा गंदा भी होगा, कहीं थोड़ा कलर भी फेड होगा। स्लोली और भी जितने साल हम उसे यूज़ करते रहेंगे, कई बार क्रैक्स आ जाएंगी। अगर उन क्रैक्स को रिपेयर नहीं किया तो कहीं ना कहीं फिर लीकेज होना शुरू होगा एंड फाइनली घर एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएगा वेयर वो रहने लायक नहीं रहेगा, है ना। और तब हम क्या करते हैं, हम घर को फिर से नया बनाते हैं। और शायद आज सृष्टि उसी स्टेज पर पहुंच गई है जहाँ पर इस सृष्टि को हमने बहुत यूज़ किया। इन द सेंस हम यहाँ रहे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हमने इस पूरी जर्नी को इस सृष्टि में जिया है और फाइनली उस स्टेज तक पहुँच गए हैं जब कलयुग में
वो घर बिल्कुल रहने लायक नहीं रहा है ना? हम आत्माओं को देख ले, प्रकृति को देख ले, सब कुछ ही अपने पूरे तमोगुणी अवस्था में पहुंच चुका है, विच ओनली मीन्स इट इज टाइम कि हम फिर से इस घर को नया बनाएं। दी, आपने अभी बोला सतयुग, द्वापर, त्रेता, अभी हम कलयुग में चल रहे हैं, तो ये जो प्रेजेंट समय है, आज का वर्तमान का समय है, ये समय क्या कलयुग का अंत है या जी ये ट्रांजिशन पीरियड हम कह जी सकते हैं सतयुग और कलयुग का बीच का जी है? जी। जैसे ना अगर हम प्रकृति की कोई भी प्रक्रिया देखें, एक साइक्लिक होती है ना? जैसे सुबह, दोपहर, शाम और रात, और फिर रात के बाद सुबह आती है। लेकिन वो सुबह आने से पहले एक थोड़ा-सा समय होता है। वो सुबह भी नहीं होता है, लेकिन रात भी नहीं होती है। रात का वो ट्रांज़िशन पीरियड होता है। इनफैक्ट अगर हम बहुत गहराई से देखें, तो बिल्कुल घोर रात्रि के बाद ही सवेरा होता है, राइट? जी। तो अगर आज हम कलयुग को भी देखें, शायद हम घोर कलयुग कहते हैं। आज कलयुग भी नहीं कहते, हम कहते हैं घोर कलयुग में हम पहुँच गए हैं। घोर कलयुग इज़ ओनली एन इंडिकेशन कि हम उस सत्युग के लिए तैयार हैं। लेकिन वो सत्युग के बीच में, जैसे सुबह होने के पहले वो थोड़ी-सी जो वो एक अमृत वेला हम जिसे कहते हैं ना, वो टाइम होता है जहाँ पे वो ट्रांज़िशन होता है। वी आर एग्ज़ैक्टली एट दैट पॉइंट। और क्यों ये समय वो है, हमें कैसे पता चलेगा? जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूँ, 20 साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी और मैं आध्यात्मिकता से जुड़ी, मेरी पूरी कॉलेज में शायद ही कोई था जो आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे। यूथ वाज़ नेवर इनटू स्पिरिचुअलिटी 20 साल पहले भी। लेकिन आज अगर हम देखें, तो स्कूल के बच्चे, यूथ, हर व्यक्ति जो इस सृष्टि पर है, वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्पिरिचुअल कंटेंट को कंज़्यूम कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं, वो इन स्पिरिचुअल टूल्स को यूज़ करके अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो ये 20 साल में क्या ऐसा हुआ जो अचानक से कोई आध्यात्मिकता, इनफैक्ट जब मैं जुड़ी थी, मुझे लोग कहते थे, अच्छा तुम्हारे साथ क्या हो गया जो तुम आध्यात्मिकता से जुड़ गई? और मैं उन्हें कहती थी इट वाज़ जस्ट अ कॉलिंग। लेकिन आज ये एक वे ऑफ लिविंग हो गई है। हर व्यक्ति उसकी तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है, व्हिच इज़ ओनली एन इंडिकेशन कि हम तैयार हो रहे हैं उस नई सृष्टि के लिए। सो इट्स दैट ट्रांजिशन पीरियड। तो अभी हम ट्रांजिशन पीरियड में हैं। जी, अभी जो लोग अपने पर काम कर रहे हैं, जैसे जो आत्माएँ अपने को इस हायर कॉन्शियसनेस में लेकर जा रही हैं, उनका ट्रांज़िशन हो रहा है क्योंकि वो शिफ्ट हो रही हैं। लेकिन जो आत्माएँ अभी भी उस कलयुगी दुनिया में, वही वातावरण में, उन्हीं नेगेटिविटीज़ में घिरी हुई हैं, उनके लिए तो फिर अभी भी ये कलयुग ही है। दी, प्रलय के पहले बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, जी, और क्योंकि क्रिएशन के पहले डिस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, नया सृजन तभी होगा जो पुराना वाला है जब वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी का जो परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं विश्व स्तर पर, ये क्या इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिवाइन पावर्स हैं वो एक तैयारी कर रही हैं युग बदलने की, जी, और जो प्रलय आने वाली है या जो समय आने वाला है युग बदलाव का, ये उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत है। जी। बिल्कुल, देखिए जैसे हम घर की बात कर रहे थे ना, तो कई बार ऐसे होता है कि अच्छा घर पुराना हो गया है, तो हम क्या करते हैं, घर का एक कोना जो है, वहाँ पे हम शिफ्ट हो जाते हैं ताकि बाकी पूरा घर तैयार हो जाए, हाँ। है ना? और फिर जब पूरा घर तैयार हो जाता है, हम वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और इसको ठीक कर लेते हैं। तो एक्चुअली में इस सृष्टि पर भी ऐसा ही कुछ होगा। प्रलय मीनिंग ये नहीं कि पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, क्योंकि सृष्टि अगर खत्म हो गई तो नया घर कौन बनाएगा, है ना? तो घर तो हम ही ने बनाना है। तो प्रलय मीनिंग वो ट्रांजिशन जहाँ पर बहुत उथल-पाथल होगी। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं होगा, फिर भी सृष्टि पर आत्माएं होंगी, और वो सृष्टि पर जो आत्माएं होंगी वो उस नई सृष्टि को लेकर आएंगी। और जैसे आपने कहा ना, क्या ऐसी कोई सोल्स हैं, आत्माएं हैं जो वो काम कर रही है? बिल्कुल, देखिए वो ट्रांजिशन कैसे होगा ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। जब कुछ ऐसी एलिवेटेड सोल्स अपने उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाएंगी, जिसे हम कहते हैं ना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, तो कुछ कलेक्टिव
सोल्स जब उस हायर कॉन्शियसनेस तक एक साथ पहुंच जाएगी तो वो एक ऐसी एनर्जी को क्रिएट करेंगी कि नीचे की जो नेगेटिव एनर्जी है वो अपने आप खत्म होगी और वो नई सृष्टि आएगी, अच्छा, अपने आप हो जाएगा। क्योंकि वो हायर एनर्जी क्रिएट हो गई ना और वो इतनी पावरफुल होगी। देखिए एक्चुअली में पॉजिटिविटी की बहुत ताकत होती है, लेकिन आज क्योंकि इतनी सारी नेगेटिविटी है तो हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ते हुए भी उस नेगेटिविटी को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ आत्माएं जब उस बहुत ऊंची स्थिति में साथ में आ जाएंगी मिलकर, तो वो एनर्जी जो है वो एक जैसे ना आध्यात्मिक बॉम्ब की तरह काम करेंगी और वो इस नई सृष्टि को लेकर आने का कार्य करेगी। तो वो एनर्जी जो है वो हमें क्रिएट करनी है। तो दी, ये जो सोल्स आपने बोला, जो एलिवेटेड सोल्स हैं, ये पहले से ही इनको चूज कर लिया गया है बाय द डिवाइन, या एक ह्यूमन अपने कर्मों से ऐसी एलिवेटेड सोल्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? जी, देखिए डिवाइन जो है इज लाइक अ पेरेंट, नो। नहीं। अब अगर मुझ पेरेंट के, लेट्स से इफ आई हैव 3 चिल्ड्रन, मेरे 3 बच्चे हैं, आई वुडंट चूज कि अच्छा ये बच्चा जो है इसको मैं दे दूं या इसको नहीं दूं। आई विल गिव माई प्रॉपर्टी टू ऑल 3, राइट। अब डिवाइन तो सुप्रीम पेरेंट है, यस। तो वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो समवेयर दैट ऑप्शन इज अवेलेबल टू ऑल द सोल्स। सभी आत्माओं के पास आज वो ज्ञान, वो ऑप्शन अवेलेबल है कि वो अपने पर काम करके अपने को उस ऊंची स्थिति में लेकर जाएं। लेकिन आत्माएं खुद चूज करेंगी, जो खुद इस राह पर चलना चाहते हैं, अपने को ऊंची स्थिति में लेकर जाकर और फिर उस कॉन्शियसनेस में स्थित होंगी, तो वो खुद अपने लिए ये चूज करेंगी। नहीं, आपने बोला ऑप्शन है जी हमारे पास में कि हम किधर जाना चाहते हैं। जी आजकल की दुनिया में इतना ज़्यादा अनरेस्ट है, जी इतना डिस्टरबेंस है, जी। ऐसे में इंसान कहीं ना कहीं 10 चीज़ों में फंसा हुआ खुद को पाता है। उस केस में वो किस तरह से चूज कर सकता है अगर उसने स्पिरिचुअलिटी को चूज नहीं किया, वो अपनी लाइफ की ही बहुत सारे चैलेंजेस में उलझा हुआ है, जी वो किस तरह से एक हायर कॉन्शियसनेस को मैं बोलूं अटेंड कर सकता है या एक जी एलिवेटेड सोल बन सकता है? क्योंकि जी ऑप्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग तो अपनी लाइफ में इतने उलझ गए हैं कि उनको शायद पता भी नहीं है, उनको इस चीज़ का कहीं ज्ञान भी नहीं है कि ये ऑप्शन भी है उनके पास में। देखिए कहीं ना कहीं ऑप्शन इन द सेंस टुडे सो मच कंटेंट इज अवेलेबल, है ना। और हर इंसान, अगर आप देखेंगे ना, जो सबसे ज़्यादा अनरेस्ट में बिलीव करके कुछ नेगेटिव भी कर रहे हैं, सोसाइटी में कुछ डैमेज कर रहे हैं, किसी और आत्माओं को कुछ हार्म कर रहे हैं, अगर आप उनसे भी पूछेंगे ना कि आप ये क्यों कर रहे हैं, दे विल से हम पीस के लिए कर रहे हैं, अच्छा। राइट। दिल से हम अल्लाह का बगीचा बनाना चाहते हैं, हम स्वर्ग बनाना चाहते हैं, या दिल से समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे वो कहेंगे कि हम शांति को क्रिएट करना चाहते हैं। तो ऑप्शंस लोगों के पास है, लेकिन हम चूज क्या कर रहे हैं थ्रू आवर ओन एक्शंस। एम आई चूजिंग टू क्रिएट पॉजिटिविटी विद इन? मैं अपने अंदर उस पॉजिटिविटी को इतना क्रिएट करूं, इतना धारण करूं दैट आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिविटी ऑफ द वर्ल्ड, या मैं उस नेगेटिविटी को अपने अंदर क्रिएट करके, हेट्रेड को क्रिएट करके और उस नेगेटिविटी को कंट्रीब्यूट करूं। दैट इज व्हाट विल डिटरमिन हाउ विल द चोज द सोल विल एक्चुअली ट्रांजिशन। जैसे हर आत्मा ने ट्रांजिशन होना है, अगर सृष्टि परिवर्तन हो रही है तो हर आत्मा ने भी ट्रांजिशन होना है। जैसे जो आत्माएं अपने पर काम कर रही हैं, अपने को उस सतयुगी सृष्टि के लिए तैयार कर रही हैं, उस ऊंची कॉन्शियसनेस के साथ शांति, खुशी, स्नेह, आनंद, इन सभी वैल्यू से अपने को भर रही हैं, तो वो तैयार हो रही है उस नई सृष्टि में जाने के लिए। और जो आत्माएं वो नहीं कर रही है, वो भी तो ट्रांजिशन कहीं ना कहीं होंगी, क्योंकि अगर सृष्टि ही पूरी चेंज हो रही है तो वो भी तो कहीं जाएंगे ना। तो हर आत्मा जो है अपनी उस ट्रांजिशन वाली जो फेज है उससे गुजरेगी, लेकिन उसको क्रॉस करने का तरीका अलग होगा। एक तरीका है हम अपने पर काम करके, जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। आज अगर हम देखते हैं एनवायरनमेंट में बहुत पोल्यूशन है, अब जस्ट बिकॉज आई एम स्पिरिचुअल या मैं डिवाइन या मैं अपने को गुणों और शक्तियों से भर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पोल्यूशन नहीं मिलेगा। पोल्यूशन तो मेरे लिए भी है उतना ही जितना किसी और के लिए है, हम सभी उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, लेकिन उसका
इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट मुझ पर कितना होता है, मेरी स्थिति पर कितना होता है, वो डिटरमिन करेगा मैंने अपने पर कितना काम किया हुआ है। सिमिलरली उस ट्रांजिशन फेज में भी हर आत्मा ट्रांजिशन होगी, लेकिन जिसने अपने कर्मों को सुधारा, अपने कर्मों को एलिवेट किया, वो स्मूथली उस ट्रांजिशन से सतयुगी सृष्टि पर जाएंगी। कहते हैं ना, या तो प्यार से या तो मार से। तो जो प्यार से अपने पर काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उस तरीके से ट्रांजिशन होंगे, बहुत प्यार से उस नई सृष्टि में जाएंगे। और जो नहीं करते हैं, अपने कर्मों को हम नहीं सुधारते, हम नेगेटिविटीज में ही बहुत उलझे हुए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर हम सजाएं खाकर, अपने कर्म ही हमारे लिए सजा बन जाते हैं ना, बाहर की सजा नहीं। लेकिन मेरा अपना मन, आज देखिए इतना जो मेंटल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज, रिलेशनशिप्स इश्यूज, ये सब क्या है? ये भी तो एक तरीके से कर्मों की सजा ही है ना। हम जो भुगत रहे हैं, वो जो आत्मा सफरिंग एक्सपीरियंस कर रही है, वो क्या है? अपने ही कर्मों का रिटर्न है, जो सजा के रूप में आत्मा अनुभव कर रही है। तो या तो फिर प्यार से जाए या तो फिर मार से जाए, जाना तो सभी ने है। हाँ, जो काम कर रहे हैं, जो अपने को तैयार कर रहे हैं, उतना श्रेष्ठ बना रहे हैं, उस सतयुगी सृष्टि में जाएंगे। और जो नहीं काम कर रहे हैं, वो सजाएं भोग कर फिर अपने घर, जिसे हम परम धाम कहते हैं, तो परम धाम जाएंगे। दी, अभी हम बात कर रहे थे सटल प्लेन की ऑफ द कैमरा, जब हम डिस्कस कर रहे थे, आपने बोला सटल प्लेन में डिवाइन एंजल्स और डिवाइन पावर्स लाई करती हैं। तो ये जो ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं कलयुग से सतयुग की, इस ट्रांजिशन में उनका किस तरह का रोल है? जी, देखिए, एक है जो आत्माएं इस सृष्टि पर है, एक है फिजिकल पेन, जहाँ पर हम सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बियॉन्ड है अ सटल पेन, और तीसरा है परम धाम, जैसे हम कहते हैं सोल वर्ल्ड, राइट? तो ये जो सटल वर्ल्ड है, वहाँ पर एंजलिक फॉर्म रहता है, और वो एंजलिक फॉर्म क्या करता है? वो अपनी हीलिंग वाइब्रेशन स्प्रेड करता है। सो उन हीलिंग वाइब्रेशन से, उस हायर एनर्जी से जो है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं उस नई सृष्टि को लाने में। अच्छा, तो दी कहीं ना कहीं ये जो डिवाइन एंजल्स हैं, ये जो डिवाइन पावर्स हैं, ये क्या एक मास्टर प्लान के तहत डिवाइन के ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं कि देयर इज सम कोर्स ऑफ एक्शन, कि इस तरह से ही चलना है और ऐसे चीज़ों को एग्जीक्यूट होना है? क्या ऐसा कुछ है कि प्री डिटरमाइंड एक खाका खींच लिया गया है? जी, दैट्स अ वंडरफुल, आई थिंक आपने एक बहुत ब्यूटीफुल उसे टर्म दिया है, जो है मास्टर प्लान, है ना? आई वुड डेफिनेटली से यस, इट्स गॉड्स मास्टर प्लान, है ना? कि उस परमात्मा का मास्टर प्लान है कि इस सृष्टि को कैसे हम, वो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है, जो तैयार कर रही है नई सृष्टि को। तो डेफिनेटली वो जो एलिवेटेड सोल्स हैं, वो हम जो अपने पे काम करके अपने को एलिवेटेड स्थिति में लेकर जा रहे हैं, हम सभी जो भी अपने पर, अपने में इन गुणों और शक्तियों को भर रहे हैं ना, जो इस सृष्टि में शांति को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, वी आर ऑल टुगेदर वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग दैट वंडरफुल परफेक्ट वर्ल्ड। सो दी, अभी जिस तरह का टर्मोइल देखने को मिल रहा है, बाहर कहूँ या मैं कहूँ कि भारत में भी बहुत कुछ देखने को मिला है। लास्ट ईयर भी बहुत कुछ हुआ है, कई लोगों की जानें भी चली गई हैं, काफ़ी नेचुरल कैलामिटीज़ भी आई हैं। अगर इनको देखा जाए, कैसे समझ सकते हैं हम ये क्यों हो रहा है? जी, देखिए, जैसे हमने देखा ना कि हर चीज़ अपनी सतो प्रधान स्टेज, विच इज़ द हाईएस्ट स्टेज, उससे डिग्रेड होते होते सतो, रजो और तमो तक आती है। जी। अब आत्मा भी इसी जर्नी से गुजरती है, सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो। और जो स्थिति आत्मा की होती है, आत्मा क्या करती है? वो वही एनर्जी रेडिएट करती है, और वो एनर्जी मिलती है प्रकृति को। तो प्रकृति भी आत्मा की स्टेज के साथ साथ इन फेजेस से गुजरती है, सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो। तो आत्मा ने ये स्टेजेस और साथ साथ प्रकृति में ये स्टेजेस। तो आज आप देखेंगे आत्माएं भी बहुत उस डिग्रेडेड स्टेज में है, साथ में प्रकृति भी बहुत ही अपनी डिग्रेडेड स्टेज में है। तो यही एक इंडिकेशन दैट वी आर रेडी फॉर ट्रांजिशन, है ना? जैसे घर को देखकर ही पता चलता है आज कितनी आत्माएं कहती है बस और नहीं, है ना? हम कितनी बार न्यूज़ रीड करते हैं और ऐसा लगता है बस
हम अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने दुख के लिए नहीं, हम कई बार बस न्यूज़पेपर खोल के देख ले और हमें ऐसा लगता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना चाहते हैं हम, है ना? बिकॉज़ वी आर रेडी फॉर दैट ट्रांज़िशन। दिस इज़ एन इंडिकेशन, जो कुछ भी हो रहा है हमारे घर को, ये सृष्टि भी तो हमारा घर है ना, तो इस घर को देखकर ही तो हमें पता चल रहा है ना कि अब ये सृष्टि रहने लायक नहीं रही है, एंड दैट इज़ एन इंडिकेशन कि अब वो नई दुनिया आने के लिए हम वो एफर्ट करें। सो दी, अभी जो प्राकृतिक आपदाएं आती हुई देखी गई हैं, ये क्या प्रकृति का प्रकोप इसको कहा जाता है, जो कि आने वाला जो प्रलय जिसको मैं बोल रही हूँ, ट्रांजिशन के पहले वाला प्रलय, उसका कहीं ना कहीं एक छोटा सा पार्ट है? और ये बिल्कुल। इसलिए है क्योंकि हमारे एक्शंस कहीं ना कहीं गलत हो गए, हमारे कर्म गलत हो गए? एक्चुअली दोनों ही है। देखिए, क्योंकि हमने प्रकृति को इतना नेगेटिव दिया, नेगेटिव थ्रू आवर थॉट्स आल्सो, आवर एनर्जी आल्सो। जैसे ना, ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चेस है ऑफ इम्पैक्ट ऑफ आवर माइंड ऑन मैटर। जैसे एक जर्मन साइंटिस्ट है, उन्होंने एक डैम से पानी लिया और उस डैम को अलग-अलग, उस पानी को अलग-अलग लेबल किया। जिस जार में अच्छा। रखा हुआ था ना, लव, हेट, जेलसी, इस तरह से अलग-अलग लेबल किए और लोगों को कहा बस आप उससे पास करिए और उस एक-एक जार को देखिए और जो लिखा हुआ है उसे पढ़िए। उन्होंने वो किया, बहुत सारे लोग आए, देख कर गए। उसके बाद उन्होंने उस पानी को क्रिस्टलाइज किया और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स में उसके क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्मेशन को देखा। और ये स्टडी आप इंटरनेट पे भी आपको बहुत फ्रीली अवेलेबल है, जहाँ पे उस पानी का पूरा क्रिस्टलाइजेशन, एक ही जगह से लिया हुआ पानी, उसका पूरा क्रिस्टलाइजेशन चेंज हो जाता है। जहाँ अच्छा। पर लव है, इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल रंगोली डिजाइन, हाँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर क्रिस्टलाइजेशन है। जहाँ पे हेट या जेलसी है, वहाँ पे बहुत डिस्टॉर्टेड क्रिस्टलाइजेशन है। अच्छा। सो दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ माइंड ओवर मैटर। पानी को ले ले, प्रकृति के पांचों ही तत्व पर हमारे संकल्पों का, हमारी एनर्जीज का इम्पैक्ट होता है और इसमें बहुत सारी स्टडीज हमने देखी हैं। तो समवेयर जितना जितना आत्मा डिग्रेड होती गई, हमारे संकल्प लोअर लेवल के होते गए, उतना उतना वो एनर्जी प्रकृति को मिलती गई। अब वो प्रकृति में इतनी नेगेटिविटी है कि वो कहीं ना कहीं इट विल कम बैक टू ह्यूमंस। ये नेचुरल कैलामिटीज आर ओनली अ फॉर्म ऑफ गेटिंग बैक व्हाट वी हैव गिवन टू नेचर। सो दी, अभी जिस तरह की ग्लोबल सिचुएशंस देखी जा रही हैं, ये सजेस्ट किया जा रहा है कि जो भारतीय मूल के लोग हैं वो बाहर ना रहें, या उनके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं, क्योंकि ग्लोबली विश्व स्तर पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। जी। अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या ये पूरे विश्व को अपने कंट्रोल में लेना चाहती हैं? क्योंकि अगर शुरुआत होगी तो सिर्फ एक जगह से नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व में ही वो बदलाव आएगा। जो ट्रांजिशन की हम बात बिल्कुल, कर रहे हैं, बिल्कुल। संपूर्ण विश्व में आएगा। एक्चुअली यहाँ सिर्फ अगर हम देखें, भारत की तो बात है ही, लेकिन भारत के साथ आप देखिए आज पूरे वर्ल्ड में ही कहीं ना कुछ हो रहा है। एक जगह पे शुरू है वॉर्स, दूसरी जगह पे बात चल रही है और कोई अक्यूज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई बता रहे हैं कि हमारे पास इतनी पावर है, हम क्या कर सकते हैं। सो देयर इज अ लॉट विच इज गोइंग ऑन एंड पूरे वर्ल्ड में ही हो रहा है। एंड समवेयर ये कहीं ना कहीं, जब तक दैट ट्रांजिशन डजंट हैपन, ये बढ़ते ही रहेगा। क्योंकि जैसे हमने कहा ना कि एक साथ प्रलय हो जाएगी, ये नहीं होगा, लेकिन अलग विनाश भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग माध्यम से बनेगा। कहीं नेचुरल कैलामिटीज होंगी, कहीं पे वॉर्स होंगी, और इस तरह से धीरे 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 करके एक एक कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन हो रहा है। वो फिर कहीं ना कहीं कुछ पार्ट बच जाएगा। जैसे भारत को हम कहते भी है ना, ये अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होता, तो भारत का तो विनाश होगा ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी नेचुरल कैलामिटी से वो सफाई होगी, वो क्लेंजिंग होगी एनवायरनमेंट की, और तब जाकर वो नई सृष्टि आएगी। तो अभी जो कुछ भी हम देख रहे हैं इज समवेयर कंट्रीब्यूटिंग टू दैट ट्रांजिशन। दी, अभी ये जो कुछ भी हो रहा है, जितना कुछ भी घटित हो रहा है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, बादल फट रहा है, नेचुरल कैलेमिटीज़ आ रही हैं, इनसे बचने का क्या एट प्रेजेंट हमारे पास कोई रास्ता है? हम चाहें कि हमारी जो सोल है अवेकेंड स्टेट में पहुंचकर अपने आप को सिक्योर कर सके, हमारी लाइफ बेटर हो सके, इसका रास्ता क्या है? देखिए, डिस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है? इन द फिजिकल वर्ल्ड। यस। सो द वे फॉर द सोल टू बी सिक्योर, इस वातावरण में अपने आप को मीनिंग, देखिए जहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, द बॉडी इज फिजिकल,
तो जब मैं आत्मा की सिक्योरिटी की बात कर रही हूँ, मैं शरीर की सिक्योरिटी की नहीं बात कर रही हूँ, है ना? अगर सपोज अर्थक्वेक आता है, द बॉडी विल एनीवेज गो, बट आत्मा कैसे सिक्योर रहेगी जहाँ फिजिकल वर्ल्ड में ये सब कुछ हो रहा है? आई द बीइंग, मैं कॉन्शियसनेस एक बहुत ऊंचे कॉन्शियसनेस में स्थित हो गई हूँ, तो उन बातों का मुझ पे इम्पैक्ट नहीं होगा। साथ ही जब हम इस यात्रा में, इस आध्यात्मिक यात्रा में उस परमात्मा का साथ अपने अपने साथ ले लेते हैं, जब हम अपने जीवन को उस परमात्मा को सरेंडर कर देते हैं, तो उस परमात्मा की मदद हर कदम में हम महसूस कर पाते हैं, चाहे बाह्य परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन उस परमात्मा की छत्र छाया, उसकी प्रोटेक्शन हमारे साथ सदा रहती है। तो मैं आत्मा सदा सेफ हूँ उस परमात्मा की छत्र छाया में। तो ये समझना कि सिक्योरिटी मेरी है कैसे। और इस फिजिकल वर्ल्ड में तो सब कुछ खत्म होना है, इंक्लूडिंग द बॉडी। ये फिजिकल वर्ल्ड 5 तत्वों का बना है, ये शरीर भी 5 तत्वों का बना है, हर आत्मा ने छोड़ना है। लेकिन मुझ आत्मा की सिक्योरिटी मेरी अपनी स्थिति, मैं कितना हायर कॉन्शियसनेस में हूँ और कितना उस परमात्मा की याद में हूँ, वो मेरी सिक्योरिटी डिटरमिन करेगी। दी, हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन की, प्रलय की और रिक्रिएशन से पहले होने वाले डिस्ट्रक्शन की। तो ये जो डिस्ट्रक्शन है, जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा तो वो किस तरह का फेज़ होगा? किस लेवल तक ये सारी प्रॉब्लम्स क्या बढ़ते हुए देखी जाएंगी? क्या अभी जिस स्तर पे जितना कुछ भी हो रहा है, चाहे वो मैं विश्व स्तर की बात करूं, चाहे वो मैं भारत की बात करूं, ये सब क्या बढ़ते हुए देखा जा रहा है? जी, देखिए अगर हम लास्ट 50 इयर्स को ही देख लेना, जी, तो हर चीज़ अपनी एक्सट्रीम स्टेट तक जाते हुए हमने देखा है, और समय के साथ डिग्रेडेशन की स्पीड भी बढ़ते हुए देखा है ना? 50 इयर्स पहले जो हमारे पहले की जनरेशन है, उनकी लाइफ को अगर हम देखें, और जितनी स्मूथ, कंफर्टेबल, सिक्योर उनकी लाइफ रही, इवन 1 और 2 जनरेशंस बैक, और हम अगर हमारे जनरेशन की लाइफ को चेक करें, बहुत फ़र्क है। और वो जो डिग्रेडेशन की स्पीड है, अब आने वाले जनरेशन में और फास्ट देख रहे हैं। बचपन से इमोशनल इश्यूज, मेंटल वेलनेस इश्यूज, ये सारे इश्यूज हम बहुत यंग एज में देख रहे हैं। सो डिग्रेडेशन बढ़ेगा, एट इंडिविजुअल लेवल बढ़ेगा, विश्व स्तर पे बढ़ेगा। जो कैलामिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज और सारी चीज़ें, इकोनॉमिक अपहेवल, ये सारी चीज़ें जो हम कहीं कहीं पे पैचेस में देख रहे हैं, वो और बढ़ेंगी, और उनका स्प्रेड भी बढ़ता हुआ हमें देखने मिलेगा, और स्पीड भी बढ़ेगी। लेकिन स्पीकिंग ट्री के माध्यम से और इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो मैसेज आई वुड लाइक टू ब्रिंग आउट, जो हम कन्वे करना चाहेंगे, जितना हम इन नेगेटिविटीज़ की बात करेंगे ना, उतना ही हम उस नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। दी, हमने बात तो किया कि प्रलय होगी, ऑब्वियसली, क्यों, चेंज के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जब हम ऑफ द कैमरा अभी डिस्कस कर रहे थे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बढ़ते हुए देखी जा रही है, और ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें बैलेंस भी देखने को मिल रहा है। यानी कि कहीं अगर ग्लोबल अनरेस्ट दिख रहा है, पॉलिटिकल अपहीवल दिख रहा है, टर्मोइल दिख रहा है, तो इस तरह की अगर परिस्थितियां विश्व स्तर पे या भारत स्तर पे देखने को मिल रही हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ देखने को मिल रही हैं, सिमिलरली हम आज खुश हैं अपने घरों में, हमारी लाइफ भी अपने स्तर पे चल रही है, सही चल रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल झुकाव भी हमारे अंदर बढ़ रहा है। जी, तो ये क्या इसलिए है क्योंकि डिवाइन पावर्स जो हैं वो प्रोटेक्ट कर रही हैं हमको? जी, इनफैक्ट ये बहुत सुंदर क्वेश्चन जो है आपने लाया है, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जब हम आसपास देखें ना, तो हर व्यक्ति बहुत कुछ नेगेटिव देख रहा है। वो देख रहा है, अच्छा ये बुरा हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, बहुत कुछ नेगेटिविटी हम आसपास एनवायरनमेंट में देख रहे हैं। लेकिन विशेष स्पीकिंग ट्री के माध्यम से और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम एक अवेयरनेस में शिफ्ट लाना चाहते हैं कि हम ये ना सोचे कि सब कुछ बुरा होते जा रहा है, लेकिन ये समझे कि ये बुरा जो है वो एक्चुअली एक बहुत सुंदर सृष्टि तैयार कर रहा है। तो जब हम डिस्ट्रक्शन की बात करेंगे, तो देयर इज़ अ एलिमेंट ऑफ फियर, जो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि जितना हम फियर क्रिएट करेंगे अपने अंदर, यदि फियर क्रिएट किया हुआ है, तो मैं वही फियरफुल सिचुएशंस अपने लिए
अपने एनवायरनमेंट में क्रिएट कर रही हूँ। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, हम विशेष ये चाहते हैं कि वो देखें कि हम नई सृष्टि के लिए तैयार हो रहे हैं, है ना? वो नई सुंदर सृष्टि जो है वो हम बना रहे हैं, उसके बनने में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे ही हमने ये अवेयरनेस में शिफ्ट लाया, तो हम वो फियर से शिफ्ट होकर एक कंफर्टेबल स्टेबल स्टेट को अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। और फिर जो हम अपने पर एफर्ट करेंगे ना, जैसे आपने कहा कि उस डिवाइन से कनेक्ट होना या उस डिवाइन की प्रोटेक्शन को अनुभव करना, वो हम अपने जीवन में बहुत सहज कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, रेडियो जो है, रेडियो की फ्रीक्वेंसीज, हम रेडियो कब सुन पाते हैं? जब हम उस फ्रीक्वेंसी से ट्यून इन हो गए। यस। तो उस डिवाइन की प्रोटेक्शन भी हम कब ले पाएंगे? जब हम अपने में उस स्टेबिलिटी को क्रिएट करते हैं। तो हम ये ना देखते हुए कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बुरा हो रहा है, हम इनफैक्ट ये देखें कि हम एक बहुत सुंदर सृष्टि को अपने लिए तैयार कर रहे हैं। नहीं, अभी आपने बोला था कि भारत को कुछ भी नहीं हो सकता है, भारत अजेय है, भारत में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि डिवाइन हिमसेल्फ इज प्रोटेक्टिंग द लैंड। हमारे भारत में एक ऐसा डिवाइन प्रोटेक्शन हमको मिल रखा है जिसकी वजह से, जैसे ऐसा कहा गया है कि भारत आगे जाकर के विश्व गुरु बनेगा, तो डिवाइन पावर्स इसमें एक स्पेशल रोल प्ले कर रही हैं कि भारत आगे बढ़ेगा बिल्कुल। ऐसे देखिए सिचुएशन में। जी, देखिए, हम भारत को अविनाशी खंड, खंड मीनिंग नॉट जस्ट जो अभी प्रेजेंट भारत है वो नहीं, लेकिन खंड मीनिंग ये पूरा जो अनडिवाइडेड भारत था ना, उसकी हम बात करें तो अविनाशी खंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो भी नेचुरल कैलामिटीज होगी, लेकिन सब कुछ एंड नहीं होगा, सब कुछ खत्म नहीं होगा यहाँ पर। और वो इसीलिए क्योंकि जैसे भारत को हम देव भूमि भी कहते हैं, हम परमात्मा अवतरण की भूमि कहते हैं। तो जहाँ पे परमात्मा अवतरण भूमि हम कह रहे हैं, तो वहाँ पर इतनी हाई एनर्जी होने से कभी भी उस खंड का विनाश नहीं हो सकता। इसीलिए उस परमात्मा की आप इसे डिवाइन ब्लेसिंग्स कहें या उन श्रेष्ठ आत्माएं जो देव भूमि हम कहते हैं, मीनिंग देवताओं ने जिस सृष्टि पर जन्म लेकर अपने जन्म सतयुग त्रेता में उस जन्म को जिया है, जिस धरती पर देवताओं के कदम पड़े हैं, वो कभी विनाश नहीं हो सकती। तो इसे आप डिवाइन पावर्स कहें, डिवाइन प्रोटेक्शन कहें, बिल्कुल इस देव भूमि का कभी अंत नहीं होता। दी आज के अगर सिनारियो की बात की जाए, वर्तमान की बात की जाए, तो इंसान किस तरह से अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्लाइन कर सकता है जिससे वो आने वाले समय के लिए, ट्रांजिशन फेज के लिए और एक बेटर युग के लिए खुद को तैयार कर सके और अपनी आने वाली जनरेशन को तैयार कर सके। जी, एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी अगर मैं आपसे कहूँ, इट्स जस्ट अ थॉट अवे। बस एक संकल्प कि मैं हूँ कौन, है ना? मैं हूँ ही शांत स्वरूप। आई एम अ पीसफुल बीइंग। एक थॉट, मुझ आत्मा ने एक थॉट क्रिएट किया, ब्रेन को टच हुआ, ब्रेन वेव्स बनी, एनर्जी के फॉर्म में वो एनवायरनमेंट में स्प्रेड हुई। मुझ आत्मा का एक संकल्प मेरी आत्मा की स्थिति को, मुझ आत्मा की स्थिति को एलिवेट कर रहा है, प्लस एनवायरनमेंट में उस पॉजिटिविटी को, उस पीस को क्रिएट कर रहा है, मीनिंग सतयुगी सृष्टि में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी और कुछ नहीं, लेकिन एक वे ऑफ लिविंग है जहाँ पे हम अपने संकल्पों को राइट वे में चैनलाइज करते हैं। कैसे? बाह्य परिस्थितियों पर डिपेंडेंट ना होकर हम अपनी रियल अवेयरनेस अंदर फोकस होके मुझ आत्मा की रियल अवेयरनेस को मैं क्रिएट करूं। मैं हूँ ही शांत, मैं सदा खुश, मैं शांति से भरपूर। जितना जितना, इनको हम अफर्मेशंस भी कह सकते हैं ना, जितना जितना ये थॉट हम क्रिएट कर रहे हैं, उतना वो फीलिंग आ रही है। जैसे मैंने कहा, आई एम ओके, आई एम पीसफुल। आप देखिएगा किसी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन भी ना, एक थॉट है पता नहीं कैसे होगा, फीलिंग फियर। उसी सिचुएशन में, सिचुएशन वही है, लेट मी सिट बैक विथ माई सेल्फ और एक थॉट क्रिएट करूँ, आई एम ओके, आई एम पीसफुल। आप देखेंगे एक एक स्टेबिलिटी आ जाती है। नाउ स्पिरिचुअलिटी बस ये है, हर सिचुएशन में एक राइट अवेयरनेस के साथ अपने जीवन को जीना, और उसका आधार है हमारे संकल्प। जैसे ही मैंने उस इनर अवेयरनेस के आधार पर ऑपरेट करना शुरू किया, और आत्मा के सातों गुण, जैसे ही मैंने अपने आप को आत्मा कहा, तो आत्मा के सातों गुण
सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ। ये आत्मा के निजी गुण हैं, तो वो अपने आप इमर्ज हो जाएंगे और तब मैं जो भी करूँगा वो मुझ आत्मा की स्थिति में और इस वातावरण में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करेगा। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब ये नहीं कि हमें कहीं हिमालय पे जाके या कहीं जाके अलग से बैठ जाना है या कुछ छोड़ देना है, नहीं, सब कुछ करते हुए लेकिन एक राइट अवेयरनेस के साथ करना, ये है स्पिरिचुअलिटी। तो दी, अगर मैं बोलूँ डिवाइन ग्रेस की, और आजकल का जो समय है, जो आजकल का यूथ है, वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है। उन चैलेंजेस में उसका माइंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ कि कॉटअप है, दिमाग शांत नहीं है, इनर पीस नहीं है। जी, और जब हम परेशानी में फंसे होते हैं तो हमारा दिमाग इतना शांत नहीं होता है कि हम सही डिसीजन मेकिंग ले सकें। बिल्कुल। इस तरह का कुछ परिस्थितियां भी चल रही हैं। ऐसे में किस तरह से एक गाइडेंस ले सकता है इंसान, जी, और किस तरह से उसको डिवाइन ग्रेस प्राप्त हो सकता है ताकि आने वाले समय के लिए वो एक बेटर मेंटल स्टेट में पहुंच जाए, बेटर कॉन्शियसनेस में पहुंच जाए। जी। देखिए एक्चुअली क्या होता है जब हम यूथ की बात करें या किसी भी इंडिविजुअल की बात करें जो संकल्पों में बहुत उलझे हुए हैं ना, तो वो या तो फिर किसी ना किसी पास्ट की बात को लेकर थॉट्स हैं या तो फिर फ्यूचर की बातों को लेकर पता नहीं कैसे होगा, ठीक होगा या नहीं, फ्यूचर के थॉट्स है। फ्यूचर कुड बी एनीथिंग, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, कल, कुड बी फ्यूचर। पास्ट कुड बी अ मिनट बैक, एन आवर बैक, आज सुबह, 1 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, ये सारा पास्ट हो गया। अब इतने सारे संकल्पों में जब उलझे हुए रहते हैं तो या तो फिर हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या तो फ्यूचर। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जितना हम पास्ट में जीते हैं उतना हम सैडनेस को क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम पास्ट की जो बातों को सोच रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं होती, हम उन बातों को सोच सोच कर अपने को परेशान कर रहे हैं। और जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हम कहीं ना कहीं उस फियर को क्रिएट कर रहे हैं, एंग्जाइटी को क्रिएट कर रहे हैं। अब ये दोनों ही स्टेट हमारे संकल्पों की गति को बढ़ाती है। सो द फर्स्ट स्टेप जो हमारा जो यूथ है वो अपने लिए स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में जो शुरुआत कर रहे हैं, वो सबसे पहला स्टेप ये कर सकते हैं कि कॉन्शियसली हम जहाँ है हर एक उस पल को हम जीना शुरू करें। लाइक इन दिस मोमेंट, इस मोमेंट में क्या मैं एक सही अवेयरनेस को क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे किसी की भी लाइफ में ना हर मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे फॉर एग्जांपल इस मोमेंट में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, सिचुएशन हो, लेकिन हर मोमेंट में एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये नहीं होता है। तो इस मोमेंट में कैन आई क्रिएट द राइट अवेयरनेस ऑफ हु आई एम, दिस वन मोमेंट। एक मोमेंट, दूसरा मोमेंट, तीसरा मोमेंट, ये मोमेंट्स मिलकर ये हर मोमेंट बाय मोमेंट, एक एक पल मिलकर ही हमारी बहुत सुंदर जीवन बन जाएगी। तो जब हम हर पल को जीते हैं और सही अवेयरनेस के साथ जीते हैं तो कहीं ना कहीं वो पूरी जीवन ही बहुत सुंदर बना देता है। दी, ये जो नया युग हम आने की बात कर रहे हैं और आज के समय में एक तरफ हम डिसरप्शन देख रहे हैं, एक तरफ दिक्कतें देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती हुई दिख रही है। क्या आज के समय जो जनरेशन आ रही है, जो सोल्स आ रही हैं, वो ज़्यादा हाईली अवेकन्ड हैं? वो क्या आने वाले जो युग है उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड हो चुकी हैं, इसलिए उनका इंक्लिनेशन ज़्यादा है? एक्चुअली हर आत्मा, जैसे हमने घर को देखा ना, घर डिग्रेडेशन के बाद ही नए इस पे जाता है, तो जो आत्माएं परमधाम में थी वो तो सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। उन्होंने तो अपनी जर्नी को थोड़ा बहुत तो क्रॉस कर लिया, किसी ने 1 जन्म किया होगा, किसी ने 10, किसी ने ज़्यादा, लेकिन हर आत्मा ने अपनी उस जर्नी को क्रॉस कर लिया है। और जब वो जर्नी क्रॉस हो जाती है तभी वो तैयार होते हैं ट्रांजिशन के लिए। तो जो नया युग है दीदी, उसमें वो किस तरह का होगा, जो मैं कहूँ कि प्रलय के बाद में जी, जो दोबारा से एक स्टेबिलिटी आएगी और एक ब्यूटीफुल टाइम निकल के आएगा, जी, वो किस तरह का होगा? अगर लोगों की चेतना की बात करें, आचरण की बात जी, करें, जी। क्या सोल्स बहुत हाईली अवेकेंड हो जाएंगी? बिल्कुल, देखिए उनकी कॉन्शियसनेस तो बहुत ऊंची रहेगी ही। आत्मा जो है वो अपने को शरीर नहीं, लेकिन वो जो है, जो बीइंग है, वो अपने को वो ही समझ के उस अवेयरनेस के साथ ऑपरेट करेंगी। आत्मा जैसी आत्मा है ये रियलाइज हुआ तो आत्मा अपने सातों गुणों के आधार पर ऑपरेट करेगी। सो सोल कॉन्शियस
एंड सोल की जो वैल्यूज़ है उनके आधार पर, क्योंकि सोल ऑपरेट कर रही है, तो कॉन्स्टेंटली वही आज हम, जैसे ना आप अगर किसी बहुत शांत जगह से, कोई रिमोट लोकेशन से आप फ्लाई करके मुंबई लैंड करते हैं, इवन आज के समय में, तो आपको उस शहर की वाइब ही फील होंगी कि बहुत स्ट्रेस है, लोग बहुत भाग रहे हैं, वो वाइब फील होंगी, राइट? उसी तरह से क्योंकि सतयुगी सृष्टि में आत्माएं बहुत स्टेबल, बहुत पीसफुल हैं, तो वहाँ की वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हैं। वहाँ का प्रकृति, वहाँ पे सब कुछ नेचुरल होगा, बहुत सुंदर होगा और सब कुछ नेचुरल होगा, और एनवायरनमेंट में ही वो गुणों और शक्तियों को हम फील कर पाएंगे। प्लस आत्मा उन गुणों और शक्तियों के आधार पर ही ऑपरेट करेगी, क्योंकि वहाँ हम, आज हम जैसे कहें ना, जैसे अगर मैं किसी से कहूँ कि आप अपने को देखिए, अपने मन में अपनी तस्वीर बनाइए, आप अपने को देखिए, तो इमीडिएटली ये आता है। क्यों? क्योंकि हम इतना बॉडी कॉन्शियस हो गए। लेकिन रियल सोल कॉन्शियस है ना, जहाँ पे मैं हूँ ही आत्मा, और वो एक बहुत नेचुरल स्टेट है। इस तरह से आत्माएं वहाँ ऑपरेट करेंगी। प्रकृति भी अपनी हाईएस्ट स्टेज पर है ना। म्यूजिक भी हमें आर्टिफिशियली नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। जो पानी का बहाव है, जो पंछी है, वो बहुत सुंदर म्यूजिक देंगे। अच्छा। जहाँ पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बहुत ही पौष्टिक, बहुत ही जूसी, तो वही भोजन उतना ही सुंदर भोजन होगा। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो दी, अभी का जो समय है, आज की जो मानव चेतना है, और वो जो मानव चेतना जिसे आप अभी बता रहे थे इतनी सुंदरता से, इसमें ये जो चेंज आएगा, ये किस तरह से आएगा? जो आत्माएं उन गुणों और वैल्यूज के आधार पर ऑपरेट कर रही है, मीनिंग अपने को भर रही है। देखिए आज अगर मैं मैं इसी वातावरण में हूँ, और इन्हीं वातावरण की जो वाइब्रेशंस है वही मेरे अंदर भी है, उससे एक्सपीरियंस कर रही हूँ। जितना वो एक्सपीरियंस कर रही हूँ वही एक्सप्रेस कर रही हूँ। आज मुझे गुस्सा होने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता, मुझे दुखी होने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता, अपने आप हो जाते हैं। हम कहते हैं गुस्सा आ गया। कई बार हम ये भी कह देते हैं कि हमने बच्चे को हाथ उठा दिया, हम नहीं चाहते थे लेकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। उसी तरह से मेडिटेशन के आधार पर जब हम अपनी उस सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति को क्रिएट करते हैं, जब परमात्मा से जुड़ते हैं, उस परमात्मा के कनेक्शन से स्वयं में उन गुणों और शक्तियों को भरते हैं, जितना जितना भरते गए उतना मैं आत्मा इन गुणों और शक्तियों से भरपूर, तो मुझसे जो जाएगा वो भी वैसा ही होगा। तो आत्माओं के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होगा वो भी बहुत लविंग, पीसफुल होगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर है ही वो, और उसका आधार है हम अपने को उस परमात्मा से जोड़कर अपने में उन गुणों और शक्तियों को भरे। जैसे मैं आत्मा, हो सकता है अपनी जर्नी में कहीं थोड़ा शांति में कमी हो गई, कहीं प्यार में थोड़ी कमी हो गई, लेकिन परमात्मा को हम परमात्मा ही इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो इन गुणों और शक्तियों में भरपूर है। तो उस परमात्मा से कनेक्ट करके हम अपने को इतना भरें, इतना भरपूर करें कि फिर वही हमारी वे ऑफ लिविंग हो जाए। दी, अभी जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास ऑप्शन है, हम अपने एक्शंस को ठीक कर सकते हैं, अपने कर्मों को एक सही दिशा प्रदान कर सकते हैं, तो हम उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे कि आगे जो आने वाला समय हम उसमें एंटर कर जाएं। वहीं आपने बोला था कि कुछ ऐसे हैं जो उसमें नहीं जाएंगे, मतलब जिन्होंने अपने एक्शंस को सही नहीं किया। क्या ये लोग उस युग का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे? ये आत्माएं वहां नहीं पहुंच पाएंगी, ऐसा भी है? वो आत्माएं जो है उस ट्रांजिशन फेज के बाद परमधाम जाएंगी, और जब उनका समय होगा तो उस नए साइकिल में आएंगी। अच्छा। और उस नए साइकिल में उस आत्मा की कैपेसिटी की जो हाईएस्ट स्टेज है उसमें आएंगे। तो तब सृष्टि सतो प्रधान नहीं होगी, लेकिन उस आत्मा की स्टेज अपनी कैपेसिटी अनुसार सतो प्रधान, उसकी सतो प्रधान स्टेज पर होंगे। इसलिए आप देखेंगे कि हर आत्मा ना, चाहे वो सृष्टि के इन चारों युगों को ना देखें, लेकिन वो आत्मा की ये चारों स्टेज एक्सपीरियंस करते हैं। सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, इन सबको वो देखते हैं। तो जिस भी समय पर आए, सपोज किसी आत्मा ने 1 या 2 जन्म लिए, तो वो उस 1 या 2 जन्म में ही इन चारों स्टेजेस को एक्सपीरियंस करेंगी। अच्छा। तो हर आत्मा अपनी हाईएस्ट स्टेज से लोएस्ट स्टेज में जरूर एक्सपीरियंसेस वो क्रिएट करेंगे। तो मतलब कुछ ही सिलेक्टेड वंस होगी जिनके, मैं कहूँ कि सदकर्म बहुत ज़्यादा होंगे और उनके अंदर बहुत ही स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, झुकाव ज़्यादा होगा,
जी, इनके एक्शंस प्रॉपर होंगे, वो वहाँ जाएंगे, बाकी जी, जिन्होंने नहीं किए हैं जी, वो परम धाम पहुँच जाएंगे। जी, जी। जैसे हम अगर हम हिंदू जो बिलीव्स है उनको भी देखें तो कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं, है ना? तो त्रेता एंड तक ऐसी 33 करोड़ आत्माएं होंगी जो इस सृष्टि पर होंगी। अच्छा। जो स्टार्टिंग जो है, जैसे जो स्टार्टिंग ऑफ द सृष्टि होगी उस समय पे 9 लाख ऐसी आत्माएं होंगी जिन्होंने अपने को उस बहुत ही ऊंची कॉन्शियसनेस में जो वहां तक लेकर गए हैं और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे ऊपर। परमधाम से आत्माएं जो हैं अपना रोल प्ले करते आते जाएंगे। 9 लाख आत्माएं होंगी जी, उस समय। तो दी अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे जो डिवाइन पावर्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं रोल है। आपने बोला कि वो जो डिवाइन चेतना है या एलिवेटेड सोल्स हैं उनका इस समय अवतरण हो चुका है धरती पर। क्या ऐसे जो दैवीय शक्तियां हैं वो भी क्या मनुष्य स्वरूप में इस समय धरती पर मौजूद हैं और इसमें अपना कहीं ना कहीं एक पार्ट प्ले कर रही हैं, एक रोल प्ले एक्चुअली कर रही हम हैं? ही सब है ना, हम अपने को उस एलिवेटेड स्थिति में जब लेकर जाते हैं, जैसे मैंने अपने आप को या आपने अपने आप को उन गुणों और शक्तियों से भरा, तो मैं आत्मा उस एलिवेटेड स्टेज में उस नई सृष्टि को लाने के निमित्त बन रही हूँ। और वो मैं कर रही हूँ उस परमात्मा की शक्तियों के आधार पर। उस परमात्मा की शक्तियों को अपने में भरा और उस शक्ति के आधार पे जितना अपने को भरते गए हमने उस नई सृष्टि को क्रिएट किया। तो आप और हम ही है जो इस सृष्टि में है, और आप और हम ही मिलकर, जैसे सतयुग से कलयुग भी तो आप और हमने ही बनाया ना, हमने ही सबने मिलकर अपने कर्मों के आधार पर, अपने स्थिति के आधार पर सतयुग से कलयुग लाया, है ना? तो उसी तरह से हम ही आत्माएं जब अपने को उस ऊंची स्थिति में लेकर जा रही हैं तो हम फिर उस नई सृष्टि को क्रिएट कर रहे हैं जहाँ फिर जिन आत्माओं ने क्रिएट किया है वो रहेंगे भी वहां पर। दी आज जैसे एआई का इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बहुत बढ़ गया है, क्या आने वाला जो समय है सतयुग का उसमें भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह उतनी ही ज़्यादा रहेंगी या फिर से हम जैसे बैक जी। टू स्क्वायर वन स्टोन एज में था वैसा हो जाएगा? अच्छा, अगर सृष्टि परफेक्ट है तो वहां पर सब कुछ परफेक्ट होगा ना। तो स्टोन एज मीनिंग हमने एडवांस, मतलब वो परफेक्ट नहीं है ना, हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे हम सतयुग की बात कर रहे हैं वहां पे टेक्नोलॉजी भी अपने हाईएस्ट फॉर्म में होगी। अच्छा। लेकिन वो टेक्नोलॉजी ऐसी होगी जो हमें दुख नहीं देगी। आज अगर एक एयरक्राफ्ट हमें सुख देने के निमित्त बनता है, मेरी ट्रैवल जो शायद 25 घंटे की थी उसने 2 घंटे की कर दी, सुख दिया। लेकिन अगर एयरक्राफ्ट में कुछ इश्यूज आ गए तो वही एयरक्राफ्ट हमें दुख देने के भी निमित्त बन गया। तो आज के समय में क्योंकि सब कुछ तमो प्रधान है तो टेक्नोलॉजी भी हमें दुख देने के निमित्त बन जाती है, जो एक्चुअली हमें सुख देने के लिए क्रिएट की गई है, पर्पस है सुख देना। लेकिन सतयुग में टेक्नोलॉजी भी अपने मोस्ट रिफाइंड फॉर्म में होगी जहाँ पे वो सिर्फ आत्माओं को सुख देगी। अच्छा। जैसे आजकल आप सुनते भी होंगे ना कि संकल्पों के आधार पर सब कुछ चलेगा। लेकिन आप सोचिए इस समय पर वो कितना रिस्की हो सकता है जब हमारे संकल्प हमारे कंट्रोल में ही नहीं है और हमारे संकल्पों के आधार पे टेक्नोलॉजी चल रही है, जो मशीनरीज हमारे आसपास है वो चल रही है और हमारे संकल्प हमारे कंट्रोल में नहीं। मतलब अगर हमने कोई गलत संकल्प क्रिएट कर लिया तो उसका डिसएडवांटेज भी हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे आत्माएं संकल्पों के आधार पर टेक्नोलॉजी को चलाएंगी क्योंकि संकल्प इतने श्रेष्ठ होंगे कि सब कुछ परफेक्ट रीति चलेगा। तो ये भी इसलिए होगा क्योंकि जो सोल्स उस युग में एंटर करेंगी वो हाईली एलिवेटेड सोल्स होंगी, कॉन्शियसनेस को अटेन कर चुके होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जो भी हम, कोई भी आत्मा जो स्किल सीखती है ना वो कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर करते हैं, जो भी संस्कार, इवन इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, वो भी संस्कार के रूप में आत्मा में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कर रहे हैं और उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को भी ऊंचा किया, तो वही स्किल्स वहाँ भी काम आएंगी लेकिन एक बहुत सतो प्रधान स्टेज में। दी ये कहा जाता है कि जैसे पावर बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ती है, कहीं ना कहीं शायद ईगो भी बढ़ जाता है। उस समय में क्या ईगो रहेगा या इंसान क्योंकि हायर कॉन्शियसनेस को अटेन कर चुका है, एलिवेटेड सोल बन चुका है, इसलिए ईगो का इफेक्ट उतना नहीं होगा जितना आज है?
देखिए, अगर मैं कहूँ कि सपोज़ हम यहाँ बैठे हैं हुँ, और मैं सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही स्टूडियो में एंटर करती हूँ, लाइट्स कोई भी ऑन नहीं है हुँ, और मैं क्या करती हूँ कि मैं पॉकेट से यूँ बैग से एक तलवार निकालती हूँ और मैं अंधेरे से लड़ना शुरू करती हूँ। हुँ, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये कुछ ठीक नहीं है इनका, मतलब इनको अभी कुछ ठीक नहीं है, राइट? आपको ऐसे लगेगा। क्यों? क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन समथिंग व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। व्हाट आई जस्ट नीड टू डू इज़ स्विच ऑन लाइट। अब हमने एक बार लाइट स्विच ऑन कर लिया, अब हम लाइट में बैठे हैं। नाउ वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। हुँ, अब सतयुग में हमने आत्मा की लाइट को क्रिएट कर लिया, मीनिंग उस राइट अवेयरनेस को, हायर कॉन्शियसनेस को क्रिएट कर लिया। ईगो स्टेट इज डार्कनेस, हायर कॉन्शियसनेस इज लाइट। तो जहाँ पे ये हायर कॉन्शियसनेस क्रिएट कर लिया, अब लाइट है, अब हम अपना सारा कार्य बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं। हम ये सारा शूट पॉडकास्ट बहुत इजी वे में कर पाएंगे। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से सतयुग में भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी हमने उस हायर कॉन्शियसनेस को क्रिएट करके मेंटेन कर लिया। तो वहाँ पर ईगो नहीं होगा। जैसे यहाँ डार्कनेस नहीं है, वैसे वहाँ ईगो नहीं होगा। तो दी, ये सतयुग जो आने वाला है, इसमें लगभग कितना समय लग जाएगा? कितने समय बाद हम सोच सकते हैं कि सतयुग अब आ जाएगा? जब हम रेडी हो जाएं। अच्छा। जी, सी इट इज़ ओनली वेटिंग फॉर अस टू गेट रेडी, है ना? जैसी आत्माएं अपनी हायर कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाती है, वैसे ही वो सृष्टि अपने आप आ जाएगी। सो परमात्मा भी कभी टाइम, समय नहीं बताते हैं कि इस समय पर सृष्टि चेंज होगी। बस ये है कि हमें ये अवेयरनेस हो कि सृष्टि का परिवर्तन जब भी हो, हुँ, लेकिन मेरा एज एन इंडिविजुअल तो परिवर्तन कभी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर आई हूँ, लेट्स से आई एम गोइंग बैक और कुछ हो गया, राइट? और मेरे लिए तो सारी दुनिया वही फिनिश होगी उस जन्म के लिए, राइट? सो समवेयर इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट ये सृष्टि कब परिवर्तन होगी, क्या मैं अपने हर मोमेंट को इस श्रेष्ठ कॉन्शियसनेस के साथ जी सकता हूँ, ताकि मेरी सृष्टि जिस मोमेंट में मैंने राइट अवेयरनेस क्रिएट की, मेरे लिए वो नई सृष्टि, वो नए एक्सपीरियंसेस मैंने ऑलरेडी क्रिएट करना शुरू कर दिए। थैंक यू सो मच दी फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन दिस पॉडकास्ट। बहुत अच्छा थैंक यू। लगा। थैंक यू इतनी सो सारी मच। बातें की हमने, बहुत एनलाइटनिंग फील हुआ। थैंक यू। ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, आज हमने बात की है कि किस तरह से आने वाले सतयुग में चेतनाएं प्रविष्ट होंगी और क्या कुछ देखने को मिलेगा जब वो स्वर्णिम युग हमारे सामने होगा। आज का जो समय है, जो परिस्थितियां हैं, क्या ये एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है? और क्या इस समय स्पिरिचुअल अवेकनिंग अपने चरम पर पहुंच रही है, जहां पर जीवात्माएं स्वयं परमात्मा से मिलने के लिए तैयार खड़ी हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। खुद भी देखिए, अपने परिवार वालों को भी दिखाइए। इसी तरह से हमें अपना प्यार देते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों में खुशियाँ बांटते रहिए। नमस्कार।